इंडिया के वन ऑफ द टॉप फंड मैनेजर सिद्धार्थ भैया, जिन्होंने 37% के CAGR से कैपिटल को ग्रो किया है लास्ट 10 ईयर्स में। 37% के CAGR को मेंटेन करना ओवर द 10 ईयर्स इज जस्ट अ माइंड ब्लोइंग थिंग। एंड इन्होंने कई सारे मल्टीबैगर्स लाइक 10,000% रिटर्न्स को इन्होंने कैप्चर किया है कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो इन्हीं से, जो कि खुद मल्टीबैगर मैन हैं, इनसे हम आज मल्टीबैगर कोड को समझेंगे। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने सेशंस में ट्रांसपेरेंटली शेयर किया है इनके की पैरामीटर्स, इनका मल्टीबैगर अप्रोच इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज हम इसी मल्टीबैगर अप्रोच को डिकोड करेंगे, समझेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल पर कि किस तरीके से ये मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढते हैं, क्या है इनका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या है की पैरामीटर्स जो कि हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक स्टॉक्स के अंदर जो कि पोटेंशियल मल्टीबैगर रिटर्न्स देते हैं। पूरा इंप्लीमेंट करेंगे हम, इनके अप्रोच को डिकोड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, स्क्रीनर बिल्ड करेंगे और पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम समझने वाले हैं। एंड ये जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, जिन्होंने खुद ये इतने बड़े लेवल पर ये मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, फंड मैनेज कर रहे हैं एट द टॉप लेवल, इनसे हमें सीखना चाहिए, इनसे हमें लर्निंग्स करनी चाहिए। और इसीलिए मैं इनके लर्निंग्स को शेयर कर रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर सकें और जो चीज़ें काम करती है मार्केट में उससे फॉलो करें। राइट, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही पावर पैक्ड होने वाला है, तो नोट्स जरूर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है एम स्टॉक। एम स्टॉक की अगर बात करें तो ये ब्रोकर आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करने का मौका देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए आपको सिर्फ एक बार वन टाइम फी पे करनी पड़ती है जो कि है केवल 999 रुपीज। और इसको पे करने के बाद आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है थ्रू आउट ऑल सेगमेंट्स जो कि है F&O, म्यूचुअल फंड्स, IPO, करेंसी, डिलीवरी, इंट्राडे, सब कुछ आप यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। और उसी के साथ आपको यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आपको 999 रुपीज अगर आप एडिशनल यहाँ पे करते हो देन फ्री हो जाता है आपका AMC फॉर लाइफ टाइम। तो इससे आप इस वन टाइम फी को पे करने से आपका लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज हो जाएगा। एंड फिर अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर आते हो, एम स्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे कितना ब्रोकरेज बचा सकते हो। चलो मानते हैं कि कोई एक इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पर है, जो कि दिन में 10 ट्रेड लेता है। राइट, दिन में 10 ट्रेड लेना मतलब हर एक ट्रेड के पीछे 2 ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, मतलब बाय एंड सेल। तो यहाँ पे 10 ट्रेड अगर कोई कर रहा है तो उसके 20 ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं टोटल बाय एंड सेल के। तो उस हिसाब से जो 20 रुपीज का हमारा नॉमिनल ब्रोकरेज रहता है, और कोई जो ब्रोकर्स हमसे चार्ज करते हैं, उसके हिसाब से हमारा ब्रोकरेज जो बनता है साल भर का वो 96,000 का बनता है, जो कि आप बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम स्टॉक। और उसी के साथ आपको यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती है, वो भी सबसे कम इंटरेस्ट रेट में। इंडस्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 6.99% का आपको यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इंडस्ट्री में बाकी ब्रोकर्स आपसे 14%, 18% तक के चार्ज करते हैं, यहाँ पे आपको 6.99% से ही शुरू होता है आपका MTF। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी सेगमेंट्स में आप यहाँ पे बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज के साथ एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ टाइम, यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज जो सेव किया है इन्होंने एक साल में लोगों का, वो है 145 करोड़ प्लस, 4 स्टार ऐप रेटिंग है। एंड आप इनके अचीवमेंट्स देख सकते हो, 1 ईयर के अंदर इन्होंने 10 लाख प्लस यूजर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट किए हैं। एंड एम स्टॉक जो है ये मिराय एसेट थ्रू बैकअप है। एंड वी ऑल नो व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ मिराय एसेट इन द मार्केट। इनकी टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो इनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। UI इंटरफेस एकदम बढ़िया है, यहाँ पे लैग फ्री आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ऑन बोर्डिंग फास्ट है एंड यहाँ पे आप फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स है, सुपर फास्ट ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, इन्फो रिच स्क्रीन है। सो यू कैन श्योरली चेक आउट दिस ब्रोकर थ्रू द डिस्क्रिप्शन, और कमेंट में भी मैंने लिंक पिन कर दिया है। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे सेशन के साथ। पहले तो हम देखने वाले हैं सारे की पैरामीटर्स की, और इनके बगैर हम आगे का कुछ भी नहीं समझ सकते। अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि हमें देखना है। एंड देन बाद में हम स्क्रीनर्स सब कुछ डिटेल में हम मल्टीबैगर कोड को समझेंगे जो कि सिद्धार्थ भैया जी ने यहाँ पे क्रिएट किया है। राइट, तो यहाँ पे पहला जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो है मार्केट कैप बाय सेल्स। मार्केट कैप बाय सेल्स क्या बताता है आपको? मार्केट कैप बाय सेल्स इज इक्वल टू प्राइस टू सेल्स ओनली। इससे ही प्राइस टू सेल्स रेशियो बनता है। बट इसका मतलब क्या है? पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल साइज क्या है कंपनी का, जिसका मतलब है कि मार्केट में उस कंपनी का वैल्यू क्या चल रहा है। अगर आज किसी को वो कंपनी पूरा खरीदना है देन वो वैल्यू उसे पे करना पड़ेगा, जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन।
तो एंटायर वैल्यू क्या है पूरा कंपनी का, वो आपको इससे पता चलता है, जिससे हम साइज का भी एस्टिमेट ले सकते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया हमारा, जो कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है टोटल शेयर्स कितने इश्यू किए हैं इनटू शेयर प्राइस, जो कि टोटल वैल्यू बताती है किसी भी कंपनी की। फिर उसको हमें डिवाइड करना है सेल्स से। इससे हमें पता चलता है कि हम प्राइस को फंडामेंटल मैट्रिक से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हमें यह पता चले कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अभी यहाँ पे सबसे फेवरेट रेशियो जो सिद्धार्थ भैया इन इन्वेस्टर का है, वो मार्केट कैप बाय सेल्स है। यहाँ पे वो क्लियरली बताते हैं अगर मार्केट कैप बाय सेल्स 1 से कम है, 0.5 0.3, वो अभी यहाँ पे करंट मार्केट कंटेक्स्ट में तो नहीं होगा, बट लेस देन 1 अगर ये रेशियो है, इसका मतलब है कि सेल्स यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर में है सेल्स आपका मेट्रिक। तो यहाँ पे हम प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं सेल्स से। अगर कोई कंपनी का सेल्स, अगर कोई कंपनी है जो 500 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, राइट, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का 500 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे ये रेशियो जो है वो 1 से कम निकलेगा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 250 करोड़ का है, मतलब उसकी वैल्यू 250 करोड़ से, एंड सेल्स जो वो कंपनी जनरेट कर रही है वो 500 करोड़ के आसपास है, मतलब उसका यहाँ पे डबल है, राइट। तो 0.5 मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सेल्स यही है कि टोटल जो साइज है कंपनी का उससे भी ज्यादा सेल्स अगर कोई कंपनी कर रही है, तो ऐसे कंपनीज पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल सेल्स जो है वो कंपनी के साइज से भी ज्यादा है, राइट। ये आप इस तरीके से समझ लो, अभी आगे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। फिर प्राइस रिलेटिव टू सेल्स लोअर द बेटर, रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा वैल्यूएशन के हिसाब से। प्राइस टू अर्निंग्स सेम, यहाँ पे हम सेल्स को प्राइस के साथ डिटरमाइन कर रहे थे, राइट, कि मार्केट में प्राइस क्या पे कर रहे हैं एक सेल्स के लिए, और 1 रुपी ऑफ सेल्स कितना प्राइस यहाँ पे कर रहे हैं, वही हम यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग्स में अर्निंग्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये रेवेन्यू हो गया, ये अर्निंग्स से आपका नेट प्रॉफिट है। रेवेन्यू आपका टोटल इनकम होता है जिससे हम कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं करते। अर्निंग से हम सभी एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो मुनाफा आया है, जो प्रॉफिट कमाया है, पूरा एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद, सारे खर्चे हटाने के बाद, वो आपका अर्निंग्स होता है। तो यहाँ पे हम वही सेम चीज कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस हम कितना पे कर रहे हैं 1 रुपी के अर्निंग्स को कमाने के लिए। तो यहाँ पे हमें अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन उसका यहाँ पे एस्टिमेट मिल जाता है, लोअर द बेटर, ये भी सेम है। और ये क्या होना चाहिए, नंबर्स कैसा होगा, ये हम आगे समझेंगे। अभी इनका मतलब समझ लो कि ये लो जितना कम रहेगा अभी अच्छा है, बट ये जो वैल्यूएशन रेशियोज है इनको हमेशा हमें ग्रोथ के साथ कंपेयर करना चाहिए, इनको आइसोलेशन में नहीं देखना है। जैसे कि मार्केट कैप बाय सेल्स है, तो सेल्स है यहाँ पे फंडामेंटल मेट्रिक, जिसको हम प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो सेल्स को हमें देखना है कि अगर मार्केट कैप बाय सेल्स अगर डिसेंट है, कम है, तो फिर अगर वहां पे सेल्स ग्रोथ है क्या, अगर सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, 15% के ऊपर है, 20% के ऊपर है, जो भी है, अगर ग्रोथ है वहां पे सेल्स में या अर्निंग्स में, देन वो कंपनी जो है देन वो ठीक ठाक है कि वहां पे वैल्यू भी है एंड ग्रोथ भी है। तो दोनों कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे नीचे मैंने ग्रोथ लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन एंड ग्रोथ इज व्हाट गिव्स यू मल्टीबैगर, यही डेफिनेशन है मल्टीबैगर का। तो यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्निंग्स ग्रोथ अगर पी से भी ज्यादा है तो फिर यहाँ पे पेग रेशियो आपका 1 से कम निकल के आता है। अब ये पीईजी रेशियो क्या है, कुछ नहीं, प्राइस टू अर्निंग्स जैसे ही आप कैलकुलेट कर देते हो, तो प्राइस टू अर्निंग्स को जब आप डिवाइड करोगे अर्निंग्स ग्रोथ रेट से, मान लो पी रेशियो निकल के आता है 20 पी रेशियो 20 का क्या मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में 1 रुपए के अर्निंग्स को कमाने के लिए मार्केट यहाँ पे 20 रुपीज का प्राइस पे करने के लिए तैयार है। एंड वही है आपका पी रेशियो, पी मल्टीपल, कि क्या प्राइस देने को तैयार है लोगों, यहाँ पे क्या प्राइस देने को तैयार है 1 रुपए का अर्निंग जनरेट करने के लिए, अर्निंग्स के मुकाबले क्या प्राइस यहाँ पे कर रहा है मार्केट। सो दिस वे वी कंपेयर। तो यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, उसके साथ अर्निंग्स है तो अर्निंग्स ग्रोथ भी होना चाहिए। अगर अर्निंग्स ग्रोथ है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी है, फिर यहाँ पे हम वैल्यू एंड ग्रोथ दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक परफेक्ट फॉर्मूला, परफेक्ट स्टॉक मिलता है। फिर इफिशियंसी के लिए हम मार्जिन इंप्रूवमेंट को देखेंगे आगे। और अभी आपको अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ये बाद में जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये बस आपको अभी नोट करना है। इफिशियंसी में मार्जिन इंप्रूवमेंट मतलब हम मार्जिन को हमेशा सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है, तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है उससे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, राइट। अगर मैं फैन कंपनी है मेरी, मैं फैन को बेचता हूँ, तो फैन बेचने से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है, सिर्फ कोर धंधा करके मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा कहते हैं हम इसको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, कि आउट ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स से मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया एक्सपेंस हटा के। तो अगर 20% के ऊपर है तो इसका मतलब है कि 20% में रिटेन कर पाया हूँ सेल्स का।
तो ये जितना अच्छा ऊपर रहेगा, हायर द बेटर। ये लोअर द बेटर है इफिशिएंसी, हायर द बेटर ऑब्वियसली। कि आपको मार्जिन्स अच्छे चाहिए, ऊपर चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट होता किससे है? कॉस्ट कटिंग से होता है। जितना आप अपने एक्सपेंसेस को कम करोगे उतना ही ज्यादा आपका इनकम आएगा, राइट? कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे सेल्स फिर एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे हम, तो हमारा मार्जिन यहाँ पे ऊपर शॉर्ट अप होता है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ भैया एक चीज कहते हैं यहाँ पे कि नेट कैश पोजीशन शुड बी पॉजिटिव। ये बैलेंस शीट आइटम है, राइट? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम देख सकते हैं कि नेट कैश मतलब कंपनी का कैश पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, कैश होना चाहिए कंपनी के पास। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपनी के सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन को दर्शाता है। मतलब कंपनी अगर कल जाके यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन है, कुछ लायबिलिटी पे करना है या अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है बिजनेस में, तो कैश अगर कंपनी के पास है तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है अपनी कंपनी में। और कैश होने के बहुत सारे फायदे, ऑब्वियसली कैश चाहिए एट द एंड हमें पॉजिटिव। तो ये कैसे चेक करना है, ये सारे रेशियोज को कैसे इंटरप्रेट करना है एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, ये आगे हम समझेंगे, और वो स्ट्रेटेजी क्या है वो भी समझेंगे। अभी इसके बाद आपको ये सिंपल जो फॉर्मूला दिख रहा है शेयर प्राइस का, ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है जो कि हमें एलटीपी लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस टू अर्निंग इनटू ईपीएस। अभी प्राइस टू अर्निंग हमने देखा था जो कि वैल्यूएशन रेशियो है, और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, जो कि आपके अर्निंग्स को बताती है कि कंपनी कितनी अर्निंग्स यहाँ पे कर रही है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस आपका शेयर प्राइस होता है। ये रीअरेंजमेंट करके फॉर्मूला है, प्राइस टू अर्निंग का ही फॉर्मूला ये शेयर प्राइस में यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है। जैसे कि प्राइस टू अर्निंग का क्या फॉर्मूला है? प्राइस टू अर्निंग मतलब शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। इसी को मैंने रीअरेंज किया है। तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं जल्दी से। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे एक्सपैंड होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए जो कि वैल्यूएशन रेशियो है, एंड अर्निंग्स ग्रोथ तो बढ़ना ही चाहिए। अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तभी आपका शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो ये एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग, पी मल्टीपल भी बढ़ना चाहिए, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं कंपनी के अर्निंग्स के लिए वो भी बढ़ना चाहिए, प्लस ईपीएस भी बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, तभी जाके शेयर प्राइस एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकता है, शेयर प्राइस अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो शेयर प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ बोथ पी एक्सपेंशन एंड अर्निंग्स। अगर इसका उल्टा होता है, पी अगर नीचे क्रैक होता है, देन डेफिनेटली आपका शेयर प्राइस भी नीचे गिरेगा। तो ये चीज समझने से ना आपको और एडवांस चीजें समझने में आसानी होगी। तो ये चीज नोट करिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो चलिए अभी समझते हैं इनके स्ट्रैटेजी को, और अभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाले हैं क्योंकि हमने की पैरामीटर्स को देख लिए हैं। इनके मल्टीबैगर अप्रोच को समझने के लिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था इन पैरामीटर्स का। तो अभी हम जल्दी से बढ़ते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर कि ये कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए प्रोसेस है इनका, और क्या स्क्रीनिंग क्राइटेरिया यहाँ पे जरूरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस्ट्री लीडर्स को ढूंढ पाना, और इंडस्ट्री लीडर्स को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है जो कि आपने देखा होगा शायद। तो इंडस्ट्री लीडर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 तरीके बताए थे मैंने, स्क्रीनर भी बताया था, बट यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में आपको एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स मतलब जरूरी नहीं है कि बड़े सेक्टर के ही स्टॉक्स को आपको पिक करना है या टॉप नंबर 1 रैंक पोजीशन वाले ही कंपनीज को आपको यहाँ पे चेज करना है। यानी कि बैंक सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, जो सेक्टर प्रोमिनेंट सेक्टर है जो निफ्टी के अंदर क्लासिफाइड हो चुके हैं, जरूरी नहीं कि उन्हीं टॉप रैंक होल्डर्स कंपनीज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स हम स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप सेगमेंट से भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। अभी ये कंपनी है शक्ति पंप्स लिमिटेड। तो शक्ति पंप्स लिमिटेड, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत पहले वीडियोस में। यहाँ पे शक्ति पंप्स क्या करती है, सोलर पंप्स में इनका अराउंड 40% का मार्केट शेयर है। ईवी स्पेस में इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है पिछले 2 सालों में, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही रैपिड फेज में यहाँ पे एक्सपेंशन किया है। फिर उसके बाद आपकी नवीन फ्लोरिन जो कंपनी है, जो कि फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्री में यहाँ पे लीडर है। तो ये भी एक कंपनी है नवीन फ्लोरिन, जो कि अभी मिड कैप स्टॉक है ये। फिर उसके बाद और एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि इंडस्ट्री लीडर है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये सिलिका राइमिंग मास का। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले चीज की हमें निश सेगमेंट, ऐसे कंपनीज को ढूंढना है जो कि निश सेगमेंट में लीडर है, अपने प्रोडक्ट में लीडर है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है उनका, डोमेस्टिक हो ग्लोबली हो, जो भी मार्केट लीडर्स है, इंडस्ट्री लीडर्स है, टॉप 2 टॉप 3 कंपनीज है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। ये कैसे करना है ये आपको स्क्रीनर में समझ में आ जाएगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट ये जो क्राइटेरियाज हैं इनको याद रखिए एंड नोट करिए कि हमें इंडस्ट्री लीडर्स चाहिए, जो कि सिद्धार्थ भैया कहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लेजेंडरी इन्वेस्टर्स यही कहते हैं कि वो इंडस्ट्री लीडर्स प्रीफर करते हैं। इंडस्ट्री लीडर्स को ढूंढना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिर्फ एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, ये लार्ज कैप कंपनीज हो गए जो कि लार्ज कैप सेक्टर में, बट
स्मॉल कैप सेक्टर में या मिड कैप सेक्टर में हम कैसे इंडस्ट्री लीडर्स ढूंढना है हमें, वो आपको आगे समझ में आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारी चीजों को। इंडस्ट्री लीडर हमें चाहिए। सेकंड, लो डेट होना चाहिए, डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, गुड डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, इश्यूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें एनुअल रिपोर्ट में इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत होती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। एनुअल रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया। फिर वैल्यूएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हमने डिस्कस किया अभी, कि प्राइस टू अर्निंग, मार्केट कैप बाय सेल्स, ये यहाँ पे की मेट्रिक है इनके लिए। और ये रेशियोज ना बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनको अगर सही तरीके से कंपेयर किया जाए एंड इनके ट्रेंड को ठीक से स्टडी किया जाए तो। एंड उसके बाद क्रीपिंग एक्विजिशंस एंड बायबैक्स, एक्विजिशंस एंड बायबैक्स और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को अगर आप ट्रैक करते हो, मैं जैसे कि हर बार कहता हूं कि अनाउंसमेंट्स को हमें ट्रैक करता रहना चाहिए। अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करने से, जो कि आप screener.in पे कर सकते हो, बीएसी के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट फाइलिंग्स होते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाते हैं कि कौन से कंपनीज यहाँ पे एक्विजिशंस कर रहे हैं, बायबैक्स कर रहे हैं। और मैं पर्सनली iTrib ऐप का इस्तेमाल करता हूँ फ्लैश न्यूज के लिए, तो यहाँ पे फ्लैश न्यूज आता रहता है कि कौन सी कंपनीज एक्विजिशन करिए, बायबैक करिए, सारी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वहां पे दिख जाते हैं। फिर उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन की नेट कैश होना चाहिए बैलेंस शीट के ऊपर, जो कि हमने शुरुआती में समझा था। इनको हम और डिटेल में समझने वाले हैं। अभी कुछ केस स्टडीज हैं जिनको इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है एंड इनके मदद से हम समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स, कैसे स्टॉक्स की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपार इंडस्ट्रीज एंड फिनोलेक्स केबल्स का इन्होंने एग्जांपल दिखाया है। एंड यहाँ पे इक्विटास ने अराउंड 37x एंड 19x, मतलब 37 टाइम्स का, यहाँ पे 37 गुना यहाँ पे इन्होंने रिटर्न्स कमा के दिया था इक्विटास। एंड यहाँ पे फिनोलेक्स केबल्स में भी 19x का रिटर्न। अभी ये हुआ कैसे? एंड ऑब्वियसली हम मल्टीबैगर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कोई शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्ले। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गेट द लॉन्ग टर्म माइंडसेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वालिटीज होनी चाहिए स्टॉक्स में जो कि मल्टीबैगर रिटर्न्स देते हैं। तो यहाँ पे 37x ये क्यों हुआ? पहली चीज इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इंडस्ट्री लीडरशिप। अपार इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री लीडर है, राइट। अपार इंडस्ट्रीज एक इंडस्ट्री लीडर था उस टाइम पे भी। मार्केट कैपिटलाइजेशन जब इन्होंने यहाँ पे देखा था तो तब 323 करोड़ का था, जो कि टोटल साइज था कंपनी का। एंड रेवेन्यू जो कि सेल्स ये कंपनी जनरेट कर रही थी वो थी 3589 करोड़ का। तो यहाँ से सीधे समझ में आ रहा है कि कोई साइज कंपनी का देखो सिर्फ 300 का है, बट अपने ओवरऑल साइज से 10 टाइम्स ज्यादा सेल्स यहाँ पे जनरेट करके दे रही है, राइट। इनफैक्ट राकेश झुंझुनवाला ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि टाटा मोटर्स को जब उन्होंने देखा था, राइट, तो टाटा मोटर्स भी अराउंड, उनका जो मार्केट कैप बाय सेल्स रेशियो था वो 0.5 से भी बहुत कम था। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो प्राइस टू सेल्स रेशियो केवल 0.1 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई कंपनी सेल्स कर रही है 100 करोड़ रुपए की, तो उस कंपनी का साइज केवल 10 करोड़ का ही है। मतलब 10 करोड़ वाली कंपनी यहाँ पे 100 करोड़ का सेल्स जनरेट कर रही है। तो ऐसे जब कंपनीज आप स्पॉट कर पाते हो, और इनको कैसे करना है वो भी स्क्रीनर में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैटलिस्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से यहाँ पे सेल्स ज्यादा है, प्राइस टू अर्निंग पी मल्टीपल बहुत ही कम था उस टाइम पे, एंड इंडस्ट्री लीडर थी। इंडस्ट्री लीडर प्लस वैल्यूएशन, वैल्यू है वहां पे एंड ग्रोथ भी है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे पता करें वो भी आपको समझ में आने वाला है आगे। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे HEG का 14x यहाँ पे रिटर्न्स थे इनके, एंड एलिकॉन इंजीनियरिंग में भी 14x का मल्टीबैगर रिटर्न। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो 888 करोड़ का था, राइट, 888 करोड़, एंड रेवेन्यू था 1470। अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा रेवेन्यू, राइट। फर्स्ट ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट। देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी डिसेंट 15 मल्टीपल्स, एंड प्राइस टू सेल्स रेशियो जो कि इसी से निकलता है, इसी फॉर्मूला से, जो कि है 0.61 से कम है, राइट। मतलब सेल्स ज्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। एंड इंडस्ट्री लीडरशिप। और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, नेट कैश होना चाहिए बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे भी देखिए अवंती फीड्स जहाँ पे 120x का रिटर्न इन्होंने जनरेट किया। यू कैन सी हियर 120x, मतलब 120 टाइम्स यहाँ पे इन्होंने अपने मनी को किया, कैपिटल को किया। 96 का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, 383 का रेवेन्यू, एंड 3.4 का ही केवल पी रेशियो था, एंड प्राइस टू सेल्स तो आप देख ही सकते हो सिर्फ 0.2 का। तो ऐसे स्टॉक्स जहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू जो है अंडर एस्टिमेट कर रही है मार्केट किसी पर्टिकुलर कंपनी को, एंड वो कंपनी पॉपुलर नहीं है सोशल मीडिया पे, उस कंपनी के बारे में कहाँ पे भी चर्चा नहीं हो रही है, न्यूज चैनल पे कहीं पे भी नहीं, बट वहां पे वैल्यू है। तो वैल्यू अगर आप स्पॉट कर सकते हो ना, एंड उस कंपनी में अगर ग्रोथ आ जाती है, अगर ग्रोथ किक इन होती है, देन डेफिनेटली वो स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे देता है। क्योंकि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि शेयर प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, बोथ ईपीएस एंड योर पी रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर कम है, सपोज 15 से कम है हमारा पी मल्टीपल,
राइट। 15 से कम है मतलब प्राइस टू अर्निंग, प्राइस हमारा 15 टाइम्स से अर्निंग से, तो ये लोअर द बेटर होना चाहिए। तो 15 का पी वाला स्टॉक के लिए आसान है 30 पी तक जाना, 15 टू 30 इज पॉसिबल। बट अगर कोई स्टॉक 60-70 पी पे ट्रेड कर रहा है तो 70 टू 100 भी जाना एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, राइट। इसलिए हम फोकस करते हैं लो पी पे, बट उसके साथ ग्रोथ भी देखना जरूरी है, राइट। तो ये कुछ केस स्टडीज है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप टू सेल्स, इंडस्ट्री लीडर, प्राइस टू सेल्स। अभी हम स्क्रीनर पर जल्दी से आएंगे एंड हम ऐसे स्टॉक्स को कैसे स्पॉट कर सकते हैं करंट मार्केट कंटेक्स्ट में एंड रेशियोज के नंबर्स क्या होने चाहिए वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 4.4 पे कोई इंडस्ट्री लीडर ढूंढना इज लाइक वेरी चैलेंजिंग। अभी करंट मार्केट कंटेक्स्ट में आपको 4.4 या 3 पी मल्टीपल पे इंडस्ट्री लीडर ढूंढना इज नॉट दैट पॉसिबल, बट 15 के 20 पी या 10 पी पे हम ये काम कर सकते हैं। तो करंट मार्केट कंटेक्स्ट के इस पे हमें देखना है कि किस तरीके से हम स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसके बाद हम सीधे इसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये भी नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, इनिशियली हम स्क्रीनिंग कैसे करें, तो इन्होंने वो भी बताया है, राइट। सिद्धार्थ भैया जो कि इतने फेमस इन्वेस्टर्स एंड जिन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड 35% का CAGR इन्होंने अर्न किया है ओवर द 10 इयर्स, दैट इज नॉट जोक। तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली सारी चीजों को बताया है कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ, पैड ग्रोथ, ऑब्वियसली इनके बगैर तो हम यहाँ पे कंपनी को रिसर्च नहीं करते आगे। तो सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, पैड ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो होना चाहिए, फिर वैल्यूएशन हमें देखना है, पी रेशियो मल्टीपल जो कि हमने डिस्कस किया है, फिर ईवी बाय सेल्स एंड ईवी बाय एबिटा। ईवी बाय सेल्स मतलब मार्केट कैप बाय सेल्स, अभी आप समझ लो ईवी एंटरप्राइज वैल्यू होता है, राइट। तो एंड उसके बाद डेट एंड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोमोटर ओनरशिप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है, प्रोमोटर ओनरशिप, इंसाइडर बाइंग जो कि हमेशा चेक करना चाहिए। और इंसाइडर बाइंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाए हैं कि इंसाइडर बाइंग आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। फिर कंटिन्यूसली आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करना है, ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एंड देन क्रेडिट रेटिंग भी, ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, इसको लेके मैं स्क्रीनर बिल्ड करूंगा। एंड देन रिसर्च कैसे करनी है उस कंपनी को, फिर एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ना है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंटिन्यूसली चेक करना है कंपनी का, एंड वगैरह वगैरह। तो चलिए सीधे डीप डाइव करते हैं हमारे मेन स्क्रीनर के ऊपर एंड इसको इंप्लीमेंट करते हैं सीधे। तो अभी ये है सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ पे मैंने सिद्धार्थ भैया जी का मल्टीबैगर जो कोड है वो यहाँ पे क्रिएट किया है स्क्रीनर क्वेरी रिजल्ट्स में। एंड ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एंड कुछ कंपनीज का एग्जाम्पल भी हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेरी रिजल्ट्स पर जाके आपको कस्टम स्क्रीनर, जो कि आपको पता है स्क्रीनर डॉट इन में जाना है, कस्टम स्क्रीनर पे क्लिक करना है एंड क्वेरी रिजल्ट्स में आपको क्या डालना है एंड क्यों डालना है और इनका मतलब क्या है अभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो पहली चीज तो हमने देखा है कि मल्टीबैगर्स में सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम कि मार्केट कैप टू सेल्स हम देखते थे, राइट, कि सेल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा होना चाहिए। तो वही है इसका मतलब कि मार्केट कैप टू सेल्स लेस देन 1 करना है आपको, जिससे जो सेल्स है जो डिनोमिनेटर में है वो ज्यादा रहेगा। फिर इसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स का 15% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसको जस्टिफाई भी तो करना है हमें। वैल्यू तो है बट ग्रोथ है क्या, तो ग्रोथ के लिए हमें सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स का 15% से ज्यादा रखना है। फिर मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए जो कि इफिशियंसी का फैक्टर था हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस ईयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मार्जिन इंप्रूवमेंट का। फिर डेट टू इक्विटी, डेट कम होना चाहिए, ऑब्वियसली डेट अगर कंट्रोल में है देन कंपनी इज इन सेफ पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन उसका ठीक है। सेल्स मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 500 करोड़ रखा है, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोला था कि लाइक दे प्रीफर कंपनीज विच हैज रेवेन्यूज मोर देन 500 करोड़। तो उसके कारण मैंने यहाँ पे सेल्स ग्रेटर देन 500 करोड़ रखा है एंड इससे आपको स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपके सामने निकल के आ जाती है। फिर उसके बाद प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी यहाँ पे मैंने प्राइस टू अर्निंग के लिए एग्जैक्ट नंबर नहीं किया है, लेस स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए प्राइस टू अर्निंग को रिटर्न ऑन इक्विटी से कम रखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब नेट प्रॉफिट कमाना इक्विटी शेयर होल्डर्स के कैपिटल के ऊपर। तो जो ग्रोथ रेट है अगर उससे प्राइस टू अर्निंग कम है देन इट इज गुड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, प्राइस टू अर्निंग लेस देन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स, इसको जस्टिफाई करने के लिए ग्रोथ क्राइटेरिया को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रेटर देन 12% का आपको ये क्राइटेरिया डालना है। तो वंस यू पुट दिस इनटू योर क्वेरी रिजल्ट्स देन यू हैव टू जस्ट सिंपली रन दिस क्वेरी एंड यू विल गेट सम स्टॉक्स। तो यहाँ पे ये कुछ स्टॉक्स आए हैं। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है और जरूरी नहीं कि आपको सभी स्टॉक्स को, मतलब यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक ही स्टॉक, इवन अगर स्टॉक्स नहीं आ रहे परफेक्टली देन यू हैव टू वेट।
क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड परफेक्ट स्टॉक्स चाहिए, राइट। वी हैव टू मेक वेल्थ ओवर अ लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए परफेक्ट स्टॉक्स चाहिए जो कि हमें एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दें। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। और यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्सटेंड हुआ है, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्टॉक पी इस कंपनी का 13.9 है। अगर इस कंपनी का आरओसी एंड आरओई देखोगे आप, देन आरओसी इज 48% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 46.6%। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स तो देखना ही है, बट उससे पहले आपको बिजनेस को देखना है कि कंपनी क्या करती है एंड इंडस्ट्री लीडर है या नहीं। तो ये कंपनी क्या करती है, उसके लिए आपको screener.in पे यहाँ पे अबाउट में सारा बिजनेस वर्टिकल, इनकी 4 बिजनेस वर्टिकल्स है एंड ये प्रोमिनेंट प्लेयर है। एश एंड कोल हैंडलिंग में भी ये प्रोमिनेंट प्लेयर है, पावर ट्रेडिंग में भी ये टॉप 10 रैंक पे आते हैं एंड उसके बाद रेफ्रिजरेंट गैसेस में भी ये इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर निश में ये लीडर है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, और ये कहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स में आके यहाँ पे कॉन कॉल्स में जाना है, ये प्रेजेंटेशन है, ट्रांसक्रिप्ट भी रहता है कंपनी का, कॉन कॉल्स में जाना है, क्रेडिट रेटिंग्स रहते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। एनुअल रिपोर्ट में आपको एमडी एंड ए सेक्शन जो कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन होता है, जिससे आपको फ्यूचर ग्रोथ के बारे में समझ में आता है, एंड कॉन कॉल्स से भी, एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, इससे भी आपको फ्यूचर ग्रोथ का आइडिया आता है। जिसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं फ्यूचर ग्रोथ का, तो यहाँ पे रिफेक्स इंडस्ट्रीज ने कैटलिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई इन्वेस्टर कहता है कि कैटलिस्ट होना चाहिए, कैटलिस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स, कि हाँ रिफेक्स इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट है, सब कुछ है। सपोज यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ 45% का है, सेल्स ग्रोथ 41% का है, एंड सेल्स यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, राइट। वन यहाँ पे सेल्स अगर आप देखोगे तो 1663 करोड़, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर है, एंड ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मार्जिन भी स्टेबल है। तो ये बताता है कि अगर मार्जिन स्टेबल है, नंबर से हमें समझ में आ जाता है कि बिजनेस स्ट्रांग है। पर बिजनेस आगे कैसे करेगा, ये बिजनेस को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए तो वो समझने का काम आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट से कर सकते हो, एनुअल रिपोर्ट से। एमडीएनए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, चेयरमैन मैसेज, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो बिजनेस क्या करता है, एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी यहाँ पे ग्रोथ कैटलिस्ट आपको जानना है कि यहाँ पे मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रही है, प्लान्स क्या निकल के आ रहे हैं। जैसे कि ग्रोथ ट्रिगर्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, कैपेक्स होता है, और इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, फंडामेंटल ट्रिगर्स जो हमें ट्रैक करना चाहिए कि किन किन फंडामेंटल ट्रिगर्स के कारण एक कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देती है, इनको कैसे ट्रैक करना है। ये इसके लिए एक डिटेल वीडियो है आपके सामने, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन फाइंड दिस, कि ज्योग्राफिकल कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है, कैपेक्स करेगी 10 करोड़ का, न्यू क्लाइंट्स यहाँ पे, एंड उसके साथ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन यहाँ पे करने जा रही है, जिससे और रेवेन्यू बढ़ेगा, इंक्रीज इन फ्लीट, अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे ग्रीन मोबिलिटी इस सेगमेंट में न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं कंपनी को। तो ये सारी चीजें आपको रेफ्रिजरेंट गैसेस, इनके बिजनेस वर्टिकल्स, ये पावर ट्रेडिंग का है, रेफ्रिजरेंट गैसेस का है, तो पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है आगे, और यहाँ पे गाइडेंस भी देती है कंपनी की इस पर्टिकुलर रेट से 18-20% से या 20-25% से प्रॉफिट ग्रो करेगा अगले 2-3 सालों में। तो ये मैनेजमेंट गाइडेंस आपको सब कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कॉन कॉल्स में देखने को मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो कंपनी है, जो स्टॉक है, वो जो रिटर्न्स देगा वो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से देगा, ना कि पास्ट ग्रोथ से। ये जो पास्ट में अच्छा रिटर्न्स दे चुका है ये हो गया, हिस्टोरिकल ग्रोथ हो गया, बट फ्यूचर में क्या, फ्यूचर के ग्रोथ को अगर आप कैप्चर कर सकते हो देन ओनली यू कैन जनरेट मल्टीबैगर रिटर्न्स, और वही मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेस। एंड ये सिंपल है, आपको जस्ट यहाँ पे हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रिसर्च के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। you have to check certain sections, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उनको देखना है और उनको पढ़ना है बिजनेस का आइडिया लेने के लिए एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को जानने के लिए। आगे जाके हम ये इसका सीरीज भी हम शुरू करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग करना, हम इंपॉर्टेंट स्क्रीन करना जान रहे हैं यहाँ पे कि स्क्रीन कैसे करना है। तो रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज हमने देखा स्टॉक, उसके बाद ये सब कुछ लिस्ट है जहाँ पे वो सभी स्टॉक्स आ रहे हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के पास था, एंड सेल्स कंपनी कर रही है 1800 करोड़ का, मतलब सेल्स ज्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, ओवरऑल साइज से। तो यहाँ पे कुछ बात होगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ है क्या, सेल्स किस रेट से ग्रो कर रहा है, यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन है। 32% से 3 साल में ग्रो किया है, 5 ईयर्स में 24% से सेल्स ग्रो किया है, विच इज वेरी गुड, राइट। और डीप डाइव रिसर्च करना पड़ेगा, बट ये इनिशियल स्क्रीनिंग है कि इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन डिटेल रिसर्च करने के लिए हम एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में हमें देखा था कि रिसर्च करने के लिए फिर आगे हम इंडस्ट्री न्यूज, मैनेजमेंट इंटरव्यूज, ये सब प्रेस रिलीजेस पढ़ेंगे, राइट। ये बाद में आता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग, कि हम पहले स्क्रीन तो आखिर कर पा रहे हैं। और साटिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी
वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट वुड एंड एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है, राइट। तो ये भी इंडस्ट्री लीडर है। तो नेचुरली आपको इस स्क्रीनर के अंदर इस स्क्रीनर को डालने से इंडस्ट्री लीडर्स मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड इट इज नॉट दैट हार्ड टू फाइंड इंडस्ट्री लीडर्स, बट आपको रिसर्च करना है इसके आगे। ये स्क्रीनिंग हो गया कि आप अभी सक्सेसफुली एक स्ट्रॉन्ग गुड कंपनीज, मल्टी बैगर पोटेंशियल कंपनीज को यहाँ पे स्क्रीन कर पा रहे हो। हमने क्राइटेरिया समझ लिया, मार्केट कैप बाय सेल्स क्या होता है, पी, वैल्यूएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ कैसे देखना है हमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताता हूँ सीधे कि हमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हम कैसे यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करने के लिए फीड पर आ जाना है, एंड यहाँ पे लेटेस्ट फाइलिंग्स होता है। लेटेस्ट फाइलिंग्स में अनाउंसमेंट सेक्शन पर जाके आपको यहाँ पे सभी अनाउंसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे कि कोई कंपनी क्या कर रही है। फिर आप यहाँ पे ऐड फिल्टर में जाके फिल्टर ऐड कर सकते हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कौन से कंपनीज कर रही है। तो यहाँ पे मैं शो रिजल्ट्स करता हूँ, तो फिर वो सभी कंपनीज आएंगे जो कि कैपेक्स कर रहे हैं। देखिए ये भी कंपनी कैपेक्स कर रही है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स बढ़ाने में मदद करती है फ्यूचर में। तो सारे ग्रोथ ट्रिगर्स आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं अनाउंसमेंट्स में। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे और लेटेस्ट फाइलिंग्स में जाने के बाद आपको इनसाइडर ट्रेड्स, जो कि इनसाइडर बाइंग ट्रैक करने को यहाँ पे बोला है ना कि इन्वेस्टर ने कि ये भी इनसाइडर बाइंग रेगुलरली ट्रैक करते हैं। ये प्रोमोटर ओनरशिप होनी चाहिए कंपनी में, जो कि हमने स्क्रीनर में इंप्लीमेंट किया है। फिर इनसाइडर बाइंग भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं screener.in पे कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल ऑफर थ्रू इन्होंने 15 करोड़ वर्थ शेयर बाय किया है प्रोमोटर ने, रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन, फिर केपी टेक्नोलॉजीज में, ईसॉप्स। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि परचेस है तो ग्रीन बॉट की शेयर्स बाय किए हैं प्रोमोटर ग्रुप ने, एंड किन किन स्टॉक्स में क्या चल रहा है इनसाइडर बाइंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनसाइडर बाइंग के भी ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो सारी चीजें जब आप मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइन करते हो ना, तब आपकी कंप्लीट होती है एनालिसिस। एंड इसलिए मैंने पहले ही सारे बेस फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपके फंडामेंटल ट्रिगर्स, इनसाइडर बाइंग, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को कैसे ये करना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स क्या देखना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एंड अभी आगे हम एडवांस चीजें देखने वाले हैं। तो ये है मल्टीबैगर को क्रैक करने का कोड, जो कि सिद्धार्थ भाया इन इन्वेस्टर ने अपने सेशंस में बताया हुआ है, जिसको हमने इंप्लीमेंट किया। इससे आपको अच्छे स्टॉक्स मिलते रहेंगे ओवर क्वार्टर एंड क्वार्टर। आपको वेट करना है, एनालाइज करना है सभी कंपनीज को अच्छे से, एंड इसी तरीके से स्क्रीन करना है। एंड हम आगे और एडवांस में जाने वाले हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने जाना कि सिद्धार्थ भैया मल्टीबैगर कोड क्या है एंड कौन से पैरामीटर से उनका मतलब क्या है, इंडस्ट्री लीडर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, वो वीडियो देख लीजिए। ऐसे कंपनीज को ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिलिका राइमिंग मास में, एंड एग्जांपल जो हमने देखे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद सत्या इंडस्ट्रीज, ये जो भी स्टॉक्स हैं इनको मैं प्राइस एक्शन भी चेक करता हूँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर से देखता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे प्राइस एक्शन इसलिए देखना जरूरी है लास्ट में हमारे एंट्रीज को यहाँ पे पोजीशन करने के लिए परफेक्ट। यहाँ पे सत्या इंडस्ट्रीज में अभी ये सपोर्ट के आसपास है, तो इस तरीके से हम मंथली वीकली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी कि लास्ट में आपको टेक्निकल्स देखना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स देखना है, राइट। सिर्फ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स पे ब्रेकआउट हो रहा है, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट्स आपको अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है एंड किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, एंड उसी के साथ वो कंपनी सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मीट करते हैं, इंडस्ट्री लीडर है, क्वांटिटेटिव फैक्टर जो हमने देखे कि प्राइस ग्रोथ है, मार्केट कैप बाय सेल्स कम है, अंडर वैल्यूड है, ग्रोथ भी है, एंड कैटलिस्ट भी है। कैटलिस्ट हमें चेक करना है अनाउंसमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे कंपनी एक्विजिशन कर रही है क्या, बायबैक कर रही है क्या, तो ये सारी चीजें देखनी है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.